नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नए शिक्षण बिंदु के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या होता है कि जब भी सीखना तो एक अनवरत प्रक्रिया है और जब हम कुछ सीखना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो क्या होता है कि बड़ी खुशी होती है और हम उस कार्य पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो उसकी गति क्या होती है, गति बढ़ जाती है। कुछ समय बाद उसकी गति धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगती है क्योंकि उस टाइम हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो भी थोड़ा सा कम होने लगता है और एक समय ऐसा भी आता है कि उसकी गति जो है वो कुछ समय के लिए बिल्कुल रुक जाती है। यानी हम उस पर जब ध्यान नहीं देते या किसी अन्य कार्य में बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, तो वो उस कार्य की जो गति है वो उस जगह पर रुक जाती है। अब इसी सीखने की प्रक्रिया को अगर हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो एक वक्र बनता है जो ये प्रदर्शित करता है कि अधिगम किस तरीके से होता है। कभी कभी तीव्र होता है, कभी मंद होता है, कभी रुक जाता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, अधिगम वक्र, कि हम सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर कैसे प्रदर्शित करते हैं और कैसे अधिगम वक्र बनता है। तो अधिगम जो वक्र होता है ये हमारी सीखने की दशा को प्रदर्शित करता है कि जो भी हम सीख रहे हैं उस सीखे हुए ज्ञान में उन्नति हो रही है, यानी वो ज्ञान बढ़ रहा है या अवनत हो रही है, या वो हमारा जो ज्ञान है जो घट रहा है। इसी अधिगम वक्र को लेकर एक परिभाषा दी है आपकी गेट्स व अन्य ने। जब भी कहीं परिभाषा का नंबर आ जाता है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ कहीं भी गेट्स महोदय की परिभाषा अगर आती है, गेट्स व अन्य की परिभाषा आती है, तो वो परिभाषा हमें ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, चाहे जिस टॉपिक की हो, क्योंकि परीक्षा में इनकी परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं। क्योंकि इनके परिभाषाओं का जो मैटर है, जो इनके लिखने का तरीका है, वो बहुत अच्छा है और सरल है और बहुत ही अच्छी परिभाषाएं इन्होंने प्रस्तुत की हैं। तो गेट्स महोदय ने परिभाषा जो दी है वो कहा है कि सीखने का जो वक्र है, सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, यानी हमने कितना सीखा, सीखने की मात्रा, सीखने की गति और किस स्पीड से सीखा, किस गति से सीखा, सीखने की मात्रा, सीखने की गति और उन्नति की सीमा का, और उन्नति जब भी हमने जो ज्ञान हम सीख रहे हैं किस मात्रा में हमने उसको सीखा, कितना सीखा, किस गति से हमने सीखा और कितनी हमारी प्रगति हुई, कितनी हमने उन्नति की, इस सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करता है। यानी सीखने का वक्र जो है वो अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करता है। अधिगम वक्र के प्रकार। तो अधिगम वक्र जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं इनका चौथा प्रकार भी देखने को मिलता है। तो अगर ऑप्शन में 3 या 4 दोनों प्रकार आते हैं तो अगर 3 है तो पहले 3 लगाएंगे, अगर 3 नहीं है तो 4 लगाएंगे। तो कितने प्रकार हैं यहाँ अधिगम के? मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं मुख्यतः अधिगम के, लेकिन चौथा प्रकार भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। लेकिन चौथा प्रकार भी कहीं कहीं मिल सकता है, तो अगर ऑप्शन आता है तो 3 या 4, पहले तो हम 3 लगाएंगे, अगर 3 नहीं है ऑप्शन में तो 4 लगाएंगे। पहले 3 लगाएंगे और अगर ऑप्शन में 3 नहीं है तो 4 लगाएंगे। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? तो अधिगम के 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः, और एक अन्य प्रकार भी स्वीकार किया गया है। तो इस तरीके से 4 प्रकार हैं। अब देखते हैं चारों प्रकार क्रम बाय क्रम से।
तो अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र को हम लोग नकारात्मक वक्र भी कहते हैं और इसको उत्तल वक्र भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको नकारात्मक वक्र भी लिखा मिल जाएगा, कहीं उत्तल वक्र भी मिल सकता है और कहीं कहीं आपको उन्नतोदर वक्र मिलेगा। वैसे मेन नाम यही है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र मिलेगा या फिर नकारात्मक वक्र मिलेगा। तो उन्नतोदर वक्र को उन्नतोदर वक्र और नकारात्मक वक्र या उत्तल वक्र भी कहते हैं, पहला नंबर। दूसरा आपका है नतोदर वक्र। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाना कि नतोदर मतलब नकारात्मक होता है, नहीं। नतोदर वक्र को हम लोग सकारात्मक वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सकारात्मक वक्र। तो पहला उन्नतोदर, दूसरा नतोदर और तीसरा मिश्रित वक्र और चौथा है सरल रेखी वक्र। मुख्यतः 3 ये मुख्य हैं। ये जो 3 प्रकार के वक्र हैं ये मुख्य वक्र हैं, मुख्य प्रकार हैं। 3 ये आपके मुख्य प्रकार हैं, उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित, ये 3 मुख्य प्रकार हैं। एक चौथा है, इसको कम स्वीकार किया गया है क्योंकि सरल रेखी, ये इसको सरल रेखी वक्र कहते हैं। और सरल रेखी जो वक्र होता है कि अधिगम कभी भी एक समान रेखा में, इसको या समान रेखी वक्र भी कह सकते हैं, समान रेखी वक्र। अधिगम कभी भी समान रेखी वक्र में नहीं हो सकता है, समान रेखा में नहीं हो सकता है कि आज से हमने जितना पढ़ना शुरू किया है उतना ही हम 15 दिन बाद पढ़ें, उतना ही हम 2 महीने 6 महीने बाद तक एक कंटिन्यू एक ही रेखा में पढ़ते रहें और अधिगम करते रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए इसको कम स्वीकार किया गया क्योंकि अधिगम एक समान रेखा में नहीं होता है। तो ये 4 आपके वक्र हैं, अधिगम वक्र के 4 प्रकार हैं आपके। अब देख लीजिए उन्नतोदर वक्र क्या होता है। अधिगम वक्र का पहला प्रकार हमारा है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र में क्या होता है, ये हमने ग्राफ पेपर बना रखा है। इसमें एक तरफ है हमारी सीखने की मात्रा, ये है सीखने की मात्रा और ये है हमारा सीखने का समय। तो उन्नतोदर जो वक्र होता है उसमें क्या होता है कि प्रारंभ में सीखने की मात्रा बहुत तीव्र होती है। जैसे हम कोई भी बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं या कोई भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, कोई भी कौशल अर्जित कर रहे हैं, कोई भी नया ज्ञान हम सीख रहे हैं, तो प्रारंभ में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत तीव्र होता है, बहुत इच्छा होती है कि हाँ ऐसा क्या कार्य करें, और धीरे धीरे उसकी गति कम होने लगती है। तो उन्नतोदर वक्र में यही होता है, इसीलिए इसको नकारात्मक वक्र भी कहा जाता है। नकारात्मक वक्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और धीरे धीरे वो गति जो है वो मंद होती चली जाती है। तो ये जो है ये हमारे सीखने की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है और ये हमारे सीखने के समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो उन्नतोदर वक्र में क्या होता है कि प्रारंभ में सीखने की जो गति होती है, ये है मात्रा, हम मात्रा की तरफ जा रहे हैं, सीखने की मात्रा तीव्र होती है, उसके बाद धीरे धीरे ये मात्रा जो है वो कम होती जाती है। ये हमारा क्या है, उन्नतोदर वक्र है। धीरे धीरे सीखने की मात्रा कम होती चली जाती है। प्रारंभ में सीखने की मात्रा अधिक होती है और कुछ समय बाद सीखने की मात्रा है वो कम होने लगती है। तो यहाँ जब सीखने की मात्रा कम होने लगती है या बिल्कुल रुक जाती है, तब यहाँ पर क्या होता है, पठार बनता है, पठार बन जाता है। तो अगर यहाँ प्रश्न पूछ दिया जाए कि पठार अधिगम वक्र में किस प्रकार के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका उन्नतोदर प्रकार वक्र के अंतर्गत, जहाँ प्रारंभ में सीखने की जो मात्रा होती है वो तीव्र होती है, सीखने की गति तीव्र होती है और धीरे धीरे उसकी सीखने की जो गति होती है वो कम हो जाती है। ये उन्नतोदर वक्र कहलाता है, जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र हो और धीरे धीरे सीखने की गति कम हो जाए, उसको हम लोग उन्नतोदर वक्र कहते हैं। अगला प्रकार है हमारा नतोदर वक्र। दूसरा नंबर है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकारात्मक वक्र भी कहते हैं, सकारात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र।
सकारात्मक वक्र हमारा दूसरा है। इसमें देखिए, इसको हम ग्राफ पे अगर प्रदर्शित करें तो कैसे करेंगे। यहाँ फिर से मात्रा, ये हमारा समय की मात्रा को प्रदर्शित करता है, समय की मात्रा, और ये अधिगम की मात्रा, और ये अधिगम का समय। इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में जो सीखने की गति होती है वो कम होती है। प्रारंभ में सीखने की गति कम होती है। इसको इस तरीके से उठाएंगे, समय की तरफ जाएगा, समय ज़्यादा लगता है और सीखना कम होता है, सीखने की गति कम होती है। तो इधर हम समय की तरफ जाते हैं इस तरीके से, ऐसे। तो प्रारंभ में सीखने की गति कम होती है और उसके बाद धीरे धीरे जो ये सीखने की गति है वो बढ़ती चली जाती है इस तरीके से। प्रारंभ में सीखने की गति कम होती है और धीरे धीरे सीखने की गति बढ़ जाती है। यही आपका नतोदर वक्र है। इसको हम सकारात्मक वक्र कहते हैं, या इसको हम उन्नति वक्र भी कह सकते हैं। उन्नति होती है प्रारंभ में, ये सीखने की मात्रा अधिक हो जाती है। प्रारंभ में यहाँ तक ये कम होती है, इस जगह तक समय ज़्यादा लगता है और मात्रा कम होती है। उसके बाद धीरे धीरे ये मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाती है, सीखने की मात्रा बढ़ती चली जाती है। इसीलिए इसको उन्नति वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, उन्नति होती है। प्रारंभ में कम होती है और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। यही अधिगम अर्जन का सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि शुरुआत में भले ही हमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए उस सब्जेक्ट को, उस सिलेबस को, या उस कार्य को, या उस समस्या को समझने में, लेकिन अंत तक अगर हमारी सीखने की गति तीव्र हो जाएगी तो हम अपने अधिगम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, समस्या समाधान तक पहुंच जाएंगे। यही सीखने की उत्तम गति के अंतर्गत आती है। नतोदर वक्र। तीसरा नंबर है हमारा मिश्रित वक्र। अब देख लीजिए मिश्रित वक्र क्या होता है। इसमें सीखने की गति कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा होती रहती है, इसीलिए इसको हम मिश्रित वक्र कहते हैं। कभी हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो हम उसको जल्दी करने लगते हैं, फिर घट गया तो फिर हम उस कार्य को पेंडिंग में डाल देते हैं, फिर बढ़ गया तो फिर कर लेते, चलो अच्छा कर लेते हैं, अब दूसरा पढ़ रहा तो लो हम भी पढ़ लेते हैं, इस तरीके से। तो इसमें जो अधिगम की मात्रा है वो कम ज़्यादा होती रहती है। इसको भी हम इसी तरीके से प्रदर्शित करेंगे। इधर है हमारी अधिगम की मात्रा और ये है हमारा अधिगम का समय, अधिगम का समय। तो इसमें क्या है, प्रारंभ में गति तीव्र हो गई, प्रारंभ में तीव्र हो गई, फिर मंद हो गई, फिर मंद हो गई, फिर तीव्र हो गई, फिर मंद हो गई। इस तरीके से ये वक्र बनता चला जाता है। कभी गति तीव्र होती है, फिर मंद होती है, फिर तीव्र होती है, फिर मंद होती है, इसलिए इसको मिश्रित वक्र कहा जाता है। और सीखने के लिए या सीखने की मात्रा को ये प्रदर्शित करता है तो ये सही नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी भी कार्य को अगर हम सीख रहे हैं, किसी भी कौशल का अगर हम अर्जन कर रहे हैं, कोई हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसमें हमें शुरुआत में भले ही थोड़ी देर हो जाए, लेकिन अंत तक जब तक हम अपने निष्कर्ष तक ना पहुंच जाएं तब तक हमें कंटिन्यूअस लगे रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। वही सीखने का सबसे सही तरीका होता है। और चौथा जो आपका प्रकार है वो है सरल रेखी वक्र। इसमें क्या है कि अधिगम बताया गया है कि एक समान रेखा में होता है, सरल रेखा में होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक समान रेखा में हम सीखते रहें, क्योंकि कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ कारण होते हैं जिनके कारण हमारा जो अधिगम लक्ष्य है या अधिगम करने का जो तरीका है वो प्रभावित हो जाता है।
इसमें भी सेम कंडीशन है, अधिगम की मात्रा और अधिगम का समय। अधिगम का समय। अब ये वक्र कैसे प्रदर्शित किया जाता है? सीधी रेखा में, इस तरीके से कि अधिगम जो होता है वो एक सीधी रेखा में होता है, जबकि ये संभव नहीं है। हमारे सीखने की गति जो है वो बदलती रहती है, कभी तीव्र कभी मंद होती रहती है। तो ये आपके 4 प्रकार हो गए। सबसे पहला उन्नतोदर वक्र, जिसको हम लोग नकारात्मक वक्र कहते हैं। दूसरा हमारा नतोदर वक्र, जिसको हम लोग सकारात्मक वक्र कहते हैं। तीसरा हमारा मिश्रित वक्र और चौथा हमारा सरल रेखी वक्र। ये 4 प्रकार के आपके वक्र होते हैं, जिसमें मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित।